है कि क्या आजकल अवधेश जी भी सोच रहे होंगे कि पहले मेरे को इतना नहीं पूछा जा रहा था, आजकल देखिए हर कोई पूछ रहा है। राहुल गांधी साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं और साथ में खूब हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? अखिलेश यादव जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्या मंशा है उनके पीछे की? देखिए, इस तरह के बयान जो भी लगातार आ रहे हैं, चाहे बात श्री राम की हो या अभी राधा रानी का विवाद जो अभी पूर्व में इतने दिनों से चल रहा था, यहाँ पे जो मानवीय भूल क्या हो रही है कि एक तो ईश्वरीय अवतार को का मानवीकरण हो रहा है और उनके धाम का शहरीकरण। अयोध्या कोई शहर नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अभी जो बात आपने देखिए, आपका जो टॉपिक है राम नगरी, तो अयोध्या को तो हम बोलते ही राम नगरी है, जहां पर श्री राम जो कि न तो भौतिक है, लौकिक नहीं है। श्री राम का जो चरित्र है वो लौकिक नहीं है, ईश्वरीय है। और उन्होंने जहां जन्म लिया, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ, कभी भी ईश्वर अपने धाम को छोड़ के नहीं जाते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये तीनों शहर नहीं है हिमांशु जी, ये तीनों धाम है हमारे सनातन धर्म की। एक तरह से शिखर हम बोल सकते हैं कि केंद्र बोल सकते हैं। तो इन जगहों को, पहली बात तो अयोध्या के राजा श्री राम थे, राम है, राम ही रहेंगे। और अभी इतने 500 वर्षों बाद इतनी बड़ी खुशी का जो समय आया कि श्री राम का वहां पर अवतरण हुआ, दोबारा से हमने उनको स्थापित किया श्री बीजेपी जी, मोदी जी की वजह से, या ये कह सकते हैं कि चलो मोदी जी एक माध्यम बने श्री राम के वापस अयोध्या आने के। और अभी उनका सूर्य तिलक हुआ, अभी तो हम उनके राज्याभिषेक की खुशियां ही मना रहे हैं। तब तक अखिलेश जी का ये बयान, ये सिर्फ उनकी विकृत मानसिकता और चुनाव हारने की जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, सिर्फ विकृत मानसिकता। उनकी मानसिकता इतनी गिर गई है, उनकी क्या आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड सा हो गया है प्रचार पाने के लिए कि ईश्वर को, सनातन धर्म के जो अवतार हैं, जो ईश्वर हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। एक बात मैं कहूंगी, देखिए मैं सनातन धर्म की समर्थक हूं, इस्लाम की नहीं हूं, लेकिन फिर भी हमें इस्लाम से या किसी और धर्म से ये सीखना चाहिए। इतने पे तो वहां फतवा जारी हो जाता है, जब हम इतने सहनशील हैं कि हम सब कुछ, अभी राधा रानी का अपमान सहा, तो क्या हो रहा है ये सब? सिर्फ हमारी जो सहनशीलता है। नहीं, अजय जी को ऐसा नहीं लगता ना, अजय जी को ऐसा नहीं लगता ना। मैं एक मिनट पूनम जी आपके पास आता हूं। हाँ अजय जी बताइए, आपको आपत्ति थी इनकी बातों से? देखिए, मैं पहली बात तो मैंने ये कहा कि उन्होंने, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि ये राम हैं, इन्होंने कहा राजा हैं। अच्छा। ये नहीं कहा कि राम हैं। दूसरे अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा तो लीजिए, बैकुंठ में जाने के बाद में सिर्फ राम है जिनको हम राम राज्य आज की परिकल्पना, सिर्फ राम को हम राज्य से जोड़ते हैं। अच्छा अजय जी, और किसी को बोल सकते हैं, बट राम के साथ ये नहीं लगा सकते, वो कभी नहीं। कृष्ण के साथ लगा सकते हैं, किसी के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छा बोलिए। ठीक है, अब बात ये है कि जब बैकुंठ चले गए थे भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके इस लोक की, तो उन्होंने क्या कहा? मेरे बाद हनुमान जी यहाँ के राजा होंगे, इसलिए हनुमानगढ़ी में जाके पहले दर्शन करने होते हैं। सही है, गलत तो नहीं। अब दूसरी बात, मैं सारे आरोप पर मान गया, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये प्रथा कहां से शुरू हुई? भगवान मेरे लिए आज भी भगवान है और इंसान भगवान नहीं बन सकता, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये कहां से शुरू हुआ? हर हर मुझे कंप्लीट करने लीजिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा चला नहीं चला, आज भी चलता, बनारस में भी चलता। दूसरी बात सर, कहीं पर ये भारत के राजा धीराज नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कहा? 10 सेकंड और, चलिए 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। आप क्या बात, 10 सेकंड और, 10 सेकंड। घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे तो उसमें राजा कहा, राजा अधिराज ने कहा। पहले 10 सेकंड देते हैं। 10 सेकंड। मुलायम सिंह राम भक्तों के हत्यारे हैं, निश्चित तौर पर हमने मांग करी इनके खिलाफ केस चलाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया। राम भक्तों के हत्यारे को पद्म विभूषण से विभूषित करने वाली सरकार कौन? यूपी में आइए, राम प्रसाद, अब उस पर आ जाइए। मौर्य, सुन तो लीजिए, मौर्य ने रामायण की प्रतियां जलाई। ये मुद्दा राज्य सरकार, केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र में कौन थी? भारतीय जनता पार्टी। जो अरेस्ट नहीं किया उस पागल आदमी को, जो जेल में भेजा उस पागल आदमी को। मुद्दे से मत हटिए। जवाब फिर आचार्य जी की बात हो रही है, सिर्फ अयोध्या की बात हो रही है। आप बताइए, जवाब दे दीजिए फिर मैं। अगर घर घर मोदी, हर हर मोदी पे आपत्ति करी होती तो मैं भी कहता नहीं ना। देखिए, एक तरफा नहीं चलेगा। मैं धर्म मेरे लिए सापेक्ष है, मेरे लिए अगर कोई भी गलती करेगा वो अजय जी, आप समझने को किसके चरित्र को किस परिकल्पना से जोड़ रहे हैं?
let her complete, please, let her complete, let her complete. कृष्ण को हम बोलते हैं प्रेम का प्रतीक रहे, ठीक है, लेकिन हम राम राज्य, हमेशा राम के साथ राज्य, जब कितनी बहस भी हुई है आपके चैनल पे कि क्या राम राज्य की परिकल्पना, आप बताइए, राम को हम जब राज्य के साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ राजा कोई और कैसे हो सकता है? उन्होंने जो शब्द का चयन किया और ये अचानक नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश चल रही है। अच्छा, लेकिन आज मेरे को एक बात का याद आया, बहुत गलत है इनको। मैं तुरंत आता हूँ। अयोध्या का राजा कैसे बोल अच्छा, एक मिनट, देखिए पूनम जी, देखिए मैं एक चीज बता देखिए पूनम जी बिल्कुल रुकी हुई है, मैं नाम प्लीज कंप्लीट करिए। राजा सिर्फ राम है। कहा गया है हमारे वेदों में, भगवान सब त्रास्ति सर्व स्वरूपो अपयस्ति, तो हर स्वरूप में वो भगवान होता है और भगवान को जो कहीं पे भी देखा जा सकता है। अगर आप किसी को मान रहे हैं तो भगवान मान सकते हैं, लेकिन उनका अखिलेश जी का उनको कहना कि ये राजा यहाँ के हैं, जबकि उनको मालूम है कानूनी रूप से जो है हमारे यहाँ राजपाट कुछ नहीं है, तो राजा कहना उनका मतलब नहीं है। अच्छा। राजनीतिक रूप से भी जो है हमारे यहाँ प्रीवी पर्स भी बंद कर दिया गया था। अच्छा, लेकिन आज मेरे को एक चीज याद आई, मेरे को एक बात याद आई, और तो आचार्य पूनम श्री जी, इस पर मैं आपका जवाब भी जरूर लूंगा। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि एक मामला चल रहा था, ब्रिज के साधु संत थे प्रेमानंद महाराज जी, और सीहोर के थे प्रदीप मिश्रा जी। राधा रानी पर कुछ कहा गया जो पसंद नहीं आया, साधु संत आग बबूला हो गए, नाराजगी, आक्रोश सब जगह जाहिर किया गया, लेकिन यहां पर अयोध्या के राजा की तुलना किसी और से कर दी गई, और शायद इसीलिए कहा भी गया है हमारे बुजुर्गों की तरफ से कि राम जी बड़े दयालु हैं, सबको माफ करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ऐसे ही मानते हैं? बात हो रही थी राजनीतिक में, हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात तो राजनीति से ही शुरू हुई है, क्योंकि ये राजनीति ही मामला है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात, एक सबसे अलग बात करना चाह रही हूँ मैं, कि बहुत ही शर्म की बात हो गई है कि अब हम अपने देवी देवताओं को बीच में लाकर लड़ाई कर रहे हैं और हम अपने भगवान की अस्तित्व को मतलब नकार रहे हैं कि राम थे कि नहीं है राजा, राम कौन राजा बन सकता है, राम की जगह कौन ले सकता है। मतलब ये इतना निंदनीय सब्जेक्ट हो चुका है, इतना निंदनीय विषय है कि इस पर बात करने में भी मतलब हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं कि एक इंसान जाके कहे कि भाई ये राजा आ गए। अयोध्या नगरी तीर्थ है हमारा, है ना, वहां पे हमारे राजा राम बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, और उनकी जगह हम ये कह दें कि भैया ये अवधेश जी हमारे अयोध्या के राजा आ गए। ये तो नहीं, मेरे को बस एक बात जानना है, माँ को भगवती को मेरे को एक बात जानना है, राधे रानी, मुझे डॉक्टर नीतीश शर्मा जी ये जानना है कि जब भी कोई बात हुई है सनातन पर सवाल क्यों उठाए गए, और ऐसा पहले से होता आ रहा है, और उसके बाद हमने ये देखा है कि लोग बात सवाल उठाते हैं और कई लोग उसका साथ भी दे देते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो धर्म से राजनीति या राजनीति से धर्म नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि राजनीति के अंदर धर्म डालकर वो अपनी सियासी रोटियां सेक सकते हैं, तो ये उनको गलती सुधारनी पड़ेगी। और सनातन पे आघात जो है ये आज से नहीं है हिमांशु जी। 1947 में भी जब देश का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, और वहां पे राजशाही, तो मतलब लोग बात समझ गए हैं कि धर्म के नाम पर इनको तोड़ा जा सकता है, धर्म के नाम पर इनका विघटन किया जा सकता है ना? अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। अच्छा। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यही परिभाषा है। ठीक है, आपने कहा बात, अच्छा देखिए, अजय गौतम जी कह रहे हैं बात को तूल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गौतम जी, अजय गौतम जी देखिए, मैं एक बड़े परिदृश्य पर आपसे ये बात जानना चाहता हूं